नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। 2 वर्ष पहुंचल प्रदेश 2 सरकार स काम के प्रगति विवरण सार्वजनिक। 1000 से बेसी किलोमीटर सड़क निर्माण के जानकारी। सांसद चौधरी के रिहाई के माग करत थरुहट नेता सबसे आमरण अनशन जारी। तत्काल माग सब संबोधन कर आग्रह। राष्ट्रीय सभा सांसद दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन, शोक प्रस्ताव पारित करैत प्रतिनिधि सभा को विचार स्थगित। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतक की संख्या 1380 पहुंचल। 1700 स्वास्थ्यकर्मी से संक्रमित। सप्तरी में अंतर विद्यालय जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। 18टा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय की सहभागिता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 सरकारक आई 2 वर्ष पूरा भेल अछि। 2 वर्ष पूरा भेल अवसर में राजपा संसदीय दलक नेता से हो रहल सरकारक भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल अलगे पत्रकार सम्मेलन कऽ अपन कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत केने छथि। रिपोर्ट। शुक्र दिन फागुन 2 गते प्रदेश सरकार गठन भेल 2 वर्ष पूरा भऽ गेल अछि। एहि अवसर में राजपा संसदीय दलक नेता एहि अवसर में प्रदेश 2 के सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपाक संसदीय दलक नेता तथा आगामी मुख्यमंत्री के दावेदार समेत रहल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल अपन मंत्रालय के एखन धरि के कार्य प्रगति आ आगामी योजना के विषय में जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का मंत्री सोनल कार्य प्रगति विवरण से सड़क के महत्वाकांक्षी योजना सब आ आगामी कार्य दिशा एकटा पुस्तक प्रकाशन का सार्वजनिक केलक अछि। हामीले सबभन्दा बढी महत्व राख्ने र सबभन्दा बढी जनताको अपेक्षा हुने, जनताले हामीसँग डिमान्ड गर्ने सेक्टर भनेको हामीले सडकलाई बुझेको छौँ। जहाँ जान्छौँ हामी सडकको बारेमा डिमान्ड आइराखेको हुन्छ। म मन्त्रालयमा हुन्छु, चारैतिरबाट गाउँघरबाट आएको सबभन्दा बढी माग भनेको सडकको हुन्छ। तर यो प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगावै चाहे आजसम्म प्रदेशभित्र रहेको सडकहरूको अवस्था कस्तो छ, कुन प्रकारका सडकहरू छन्, त्यो सडकको बारेमा पनि हामीले एउटा मास्टर प्रोभिन्सियल रोड नेटवर्क मास्टर प्लान हामीले चाहिँ गुरु योजना, सडक गुरु योजना चाहिँ हामीले त्यसको पनि प्रारम्भिक खाका हामीले कोरेका छौँ। त्यसमा एलआरबीपी जो उसको कार्यालय तपाईको वर्दीवासमा छ, उसको व्यापक टेक्निकल सपोर्ट हामीले पाएका छौँ। त्यसका अफिसरहरू सकिलजी र यता हाम्रो संविजी 2 जना साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यसको जानकारी तपाईहरुले दिनुहोला। मंत्री सोनल प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरा भेल रहितो प्रदेश सरकार पूर्ण रूप में एकटा मात्र आर्थिक वर्ष के संपूर्ण बजेट चलाब पाउने कहित मंत्रालय एखन धरि 1103.22 किलोमीटर सड़क निर्माण केने में पक्की आ ग्रेवल 375 आ कच्ची तथा मरम्मत संभार में 227 किलोमीटर का कुल 1103 किलोमीटर सड़क के काम भेल बतौलन। एहि के अलावा 8 जिला में दलित छात्रावास कार्य योजना, ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्य योजना, प्रत्येक जिला में एकटा गाउँपालिका के आदर्श गाउँपालिका के रूप में अगाडि बढ़ाओल गेल आ जनता आवास में 4टा दलित जाइत लक्षित कऽ काम भ रहल बतौलन। प्रादेशिक लोक मार्ग के परिकल्पना करित सदरमुकाम राजमार्ग आ स्थानीय तह जोड़ावाला करीब 1497 किलोमीटर के सड़क निर्माण करबाक योजना बनाओल गेल समेत ओ बतौलन। वर्गीकरण गरेका छौँ 3 प्रकारको। एउटा प्रादेशिक लोक मार्ग जो प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले 1497 किलोमिटरको परिकल्पना गरिएको छ र त्यो विभिन्न जोड्ने सदरमुकामदेखि फिडर सडक जोड्ने, सदरमुकामदेखि तपाईको हाइवे जोड्ने र विभिन्न पालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने यस्ता सडकहरू 8 जिल्लामा 1497 किलोमिटर छ। त्यस्तै त यो प्रादेशिक सहायक लोकमार्गको भनेको यो मैले हाइवेसँग फिडर सडकसँग जोड्ने कुरा गरेँ। अब यो हाम्रो सदरमुकामसँग जिल्ला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर र विभिन्न पालिकाहरू म्युनिसिपल एन्ड यो ग्रामीण सडकहरूसँग जोड्ने 1261 किलोमिटर सडकको परिकल्पना गरिएको छ। साथै प्रदेश में प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग 1261 किलोमीटर निर्माण करबाक परिकल्पना समेत कयल गेल बतौलन। सरकार के 2 वर्ष पूरा भेल अवसर में सत्ता के नेतृत्वकर्ता दल समाजवादी आ राजपा संयुक्त रूप में कार्य प्रगति बुझेबाक आस कयल जा रहल छल। मुदा मंत्री सोनल असगरे पत्रकार सम्मेलन का अपन कार्य प्रगति विवरण
प्रस्तुत कयने अछि। पत्रकार सम्मेलन में राजीनामा स्वीकृत नहीं भेल राज्य मंत्री डाक्टर डिम्पल झा के उपस्थिति नहीं छल। ठीक 2 वर्ष आगू मंत्री सोनल के सहयोग में मुख्यमंत्री बनल लालबाबू राउत वर्तमान गठबंधन मिलकर 5 वर्ष धरि काम करबाक मुख्यमंत्री बनल लगते टिप्पणी केने एखनो स्मरण अछि। जो आज राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के सहयोग से मैं आज मुख्यमंत्री बना, तो मैं अभी इस वक्त राजपा नेपाल के संसदीय दल के नेता के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है और इनका सहयोग से आज फोरम नेपाल का मैं मुख्यमंत्री बना हूं और हम दोनों पार्टी मिलके आने वाला दिन में सरकार गठन करेंगे और सरकार गठन करके सबों के सहयोग से यहाँ के उन तमाम दल जो यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारे के सहयोग से, सारे के सहयोग से हम लोग आगाड़ी बढ़ेंगे। मुदा नेकपा राजपा के गठबंधन किस दिन पूर्व भेल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में सफलता हाथ पारला के बाद अब राजपा के नेतृत्व में सरकार बनबाक आ मुख्यमंत्री के रूप में सोनल के नाम समेत चर्चा में अछि। पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के सचिव सहित सड़क विभाग के कर्मचारी सबके सहभागिता छल। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में धीरज कर्ण के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। बर्दिवास महोत्तरी चोरी तथा वन जंगल संरक्षण अभियान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महोत्तरी बर्दिवास में दिलीप महतो के न्याय मांग करैत प्रदर्शन केलक अछि। टिप्पर सँ पीच के हत्या कयल गेल पर्यावरण अभियंता दिलीप के न्याय मिलल जेबाक चाही मांग करैत बर्दिवास में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी लोकनि दिलीप महतो के पहिल राष्ट्रीय पर्यावरण शहीद घोषणा कयल जेबाक चाही, हत्या अनुसंधान के लेल उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कयल जेबाक चाही, पीड़ित परिवार के उचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था, दोषी के कड़ा कार्यवाही, चोरी तथा वन जंगल सुरक्षित होबऽ परबाक मांग कयने छल। प्रदर्शन के सहभागी लोकनि बर्दिवास के चौक परिक्रमा पश्चात कोन सभा के आयोजना कयने छल। कोन सभा में बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य नीरज अधिकारी जब तक दिलीप महतो के पर्यावरण शहीद घोषणा नहीं होयत तावत धरि अभियान जारी रहबाक बतौने छलनि। तराई मधेश चूरे संरक्षण अभियान के अध्यक्ष सुनील यादव, दिलीप के बहिन संग महतो लगायतक वक्ता लोकनि कोन सभा के संबोधन केने छल। धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 श्रीपुर के रामजीवन महतो के 24 वर्षक लड़का ओम प्रकाश महतो के वाला दिलीप महतो के बुतल पुष 25 गते शुक्र दिन रोड सब भोइक हत्या क हत्या के दुर्घटना में परिणत कर टिप्पर सँ पिचल गेल छल। दिलीप के हत्या अभियोग में प्रहरी 6 गोटे के पकड़ायल में से बृहस्पति दिन 3 गोटे के पूर्व पक्ष के लेल जेल चलान समेत क देने अछि आ 3 गोटे के धरौटी में रिहा क देने अछि। प्रदेश 2 के प्रमुख तिलक परियार माय बाबू आ गुरुजन के पूजन से आदर्श चरित्र निर्माण कर में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 12 हनुमानगढ़ी पड़ाव स्थल में शुक्र दिन राधा कृष्ण योग सेवा केंद्र के माय बाबू के भव्य पूजन समारोह में प्रमुख परियार एहन धारणा रखने अछि। ओ माय बाबू तथा गुरुजन के सम्मान करबाक संस्कृति के विकास कयल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। गुरुदेव भव जुन उल्लेख गर्नुभएको छ, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र यही हो। आमा बाउ र गुरुको सम्मान गरौँ, आमा बाउको पूजा गरौँ र आमा बाउको सेवा गरौँ। यो संस्कार र संस्कृतिको हामीले स्थापना गऱ्यौँ भने परिवारमा शान्ति र राम्रो यो त आमा बाबुहरूको सेवा हुन जान्छ। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल देश में सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता आ सामाजिक सद्भाव आवश्यक रहल बतौलनि। वो भावनात्मक एकता भेला पर मात्र राष्ट्र निर्माण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयने छथि। सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव हुनुको लागि आवश्यक छ, जो विषयहरूले नेसन बिल्डिङ अर्थात् राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यो भावनात्मक एकता हो
Panichak belongingness of a sentiment is called nation building. राष्ट्रको निर्माण भावनाको निर्माणबाट हुन सक्छ। कार्यक्रम में सहभागी लोकन माता पिता के अनादर कर नहीं हेबाक कहित संसार में माँ बाबू से बेसी स्नेह आ प्रेम क्यों नहीं कर सकबाक बतौने छल। कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक सबके पूजा तथा सम्मान समेत कयल गेल छल। समारोह में प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह, राम सरोज यादव, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, उप मेयर रीता कुमारी मिश्र, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, योग गुरु विनय भाई के संगे साधक साधिका लोकन के उपस्थिति छल। सप्तरी के बोदे बरसाइड में होबा लागल इस्लामिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन रास्ता खोल देलक अछि। नेपाल आ भारत बाहेक और देश के मुस्लिम के सहभागी नहीं करेबाक प्रतिबद्धता आयोजक जनौला के बाद प्रशासन बोदे बरसाइड नगरपालिका वार्ड नंबर 5 जाजर में शनि दिन से शुरू हैत कहल गेल इस्लामिक धार्मिक कार्यक्रम इज्तिमा कर रास्ता खोल देने अछि। ऐसा पहिने फागुन 3 से 5 गते धरि हेबाक कहल गेल कार्यक्रम में और देश से सेहो सहभागी आब लगला बाद गृह मंत्रालय स्थानीय प्रशासन मार्फत कार्यक्रम में रोक लगाब निर्देशन देने छल। आयोजक समितिक संयोजक मोहम्मद गफूर नेपाल आ भारत बाहेक और देश के मुस्लिम सबके सहभागी नहीं करेबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद प्रशासन कार्यक्रम स्थगन के लेल देने निर्देशन फकुआ के जानकारी दिलैन। वो कार्यक्रम के शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न कर अनुमति प्रदान करने सेहो बतौलन। नेपाल तथा भारत के मुस्लिम धर्मावलंबी के मात्र आमंत्रण कयल गेलो पर तेसर देश के मुस्लिम समुदाय एनआई में अपना सबके कोनो दोष नहीं रहल सेहो वो दावी कलन। संयोजक गफूर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेवा आयल मेहमान के घर भीतर नहीं आब कह कठिन भेल कहित सरकार के दबाव भोग पड़ला से बाध्य भ फिरता जा कह पड़ल बतौलन। कार्यक्रम में 1 लाख से बेसी मुस्लिम धर्मावलंबी के उपस्थिति रहबाक आयोजक जनौलक। प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल नेपाल भारत बाहेक के मुस्लिम के सहभागी नहीं करेबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद शनि दिन से शुरू करबाक कार्यक्रम के अनुमति प्रदान क रास्ता खोलने बतौलन। कार्यक्रम स्थल में नेपाल सशस्त्र प्रहरी के लगाकर 500 से बेसी सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल अछि। कार्यक्रम स्थल में 21,60,000 स्क्वायर फीट के पंडाल निर्माण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख प्रवचनकर्ता भारतक दिल्ली के मौलाना मोहम्मद साद सेहो पहुँच गेल अछि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी सहित 11 गोटे रिहाई के माग करैत थरुहट नेता कार्यकर्ता लोकनि आमरण अनशन शुरू केलक अछि। 2072 साल में भेल टीकापुर घटना के विषय में सत्य तथ्य छानबीन कर सांसद चौधरी सहित 11 गोटे के रिहाई के माग करैत कैलाली में थरुहट के नेता आमरण अनशन शुरू केलक अछि। बृहस्पति दिन से कैलाली के कैंपस रोड में अनशनरत थरुहट थारू वान मोर्चा के केंद्रीय संयोजक लक्ष्मण थारू आ खसान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर ठगुन्ना, पूर्व न्यायाधीश गिरीशचंद्र लाल नेतृत्व न्यायिक समिति, गृह मंत्रालय से अनुसंधान के पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा के संयोजकत्व में गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन आ सर्वदलीय संसदीय समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर लगायत के माग सेहो रखलक अछि। ओ सब अपना सब समानता अधिकार के लेल बाजा नहीं डरेबाक सेहो बतौलन। तहिना खसान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर ठगुन्ना मोर्चा शुरू केने आंदोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनौलनि अछि। मोर्चा के आंदोलन तथा अनशन के आदिवासी जनजाति महासंघ, मिशन अम्बेडकर नेपाल, खसान संघर्ष समिति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मंच, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संयुक्त खस क्षेत्री नेपाल लगायत संघ संस्था ऐक्यबद्धता जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय भवन आ छात्रा मैत्री शौचालय के उद्घाटन कयल गेल अछि। शुक्र दिन विद्यालय में भेल कार्यक्रम में जनकपुर धामक प्रमुख लाल किशोर शाह आ उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र पुस्तकालय भवन आ छात्रा मैत्री शौचालय के उद्घाटन कयलनि अछि। ओहि क्रम में मेयर शाह ई विद्यालय में +2 के कक्षा से संचालन में एबाक जानकारी दिलनि। उप महानगरपालिका पुस्तकालय निर्माण के लिए 10 लाख आ शौचालय के लिए 7 लाख रुपया सहयोग केने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोद नारायण राउत जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में उप महानगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत अंजू पांडे, छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका लगायत सबके सहभागिता छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रीय सभा सांसद दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन, शोक प्रस्ताव पारित करैत प्रतिनिधि सभा विचार स्थगित। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतक की संख्या 1380 पहुंचल, 1700 स्वास्थ्यकर्मी से हो संक्रमित।
आज सप्तरी में अंतर विद्यालय जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू 18 सामुदायिक तथा निजी विद्यालय की सहभागिता। राष्ट्रीय सभा सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन में प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा शुक्र दिन के अनुसार वर्तमान राष्ट्रीय सभा सदस्य उपाध्याय के निधन में शोक प्रकट करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। उपाध्याय 2074 साल के निर्वाचन में प्रदेश नंबर 5 से नेपाली कांग्रेस के 30 राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलैन। कैंसर रोग से पीड़ित हुनक इलाज के क्रम में शुक्र दिन निधन भेल छल। विशाल उपाध्याय के निधन में शोक व्यक्त करैत शोक संतप्त परिवारजन प्रति संवेदना प्रकट करैत मौन धारण सेहो केने छल। एहि बीच शुक्र दिन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा में संबोधन करबाक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सेहो स्थगित कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य उपाध्याय के निधन के कारण हुनक संबोधन के कार्यक्रम स्थगित भेल अछि। शुक्र दिन स्थगित प्रधानमंत्री के संबोधन शनि दिन हैत। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार शनि दिन भिनसर 11 बजे के लेल बचाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अनुशासित आ राष्ट्रप्रति समर्पित युवा राष्ट्र के लेल पहिल आवश्यकता आ प्राथमिकता में रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सेवा दल के दीक्षांत समारोह में दीक्षित विद्यार्थी सबके शुक्र दिन ललितपुर में दर्जानी चिन्ह प्रदान करैत प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र प्रति समर्पित आ अनुशासित युवा के आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ समाज आ राष्ट्र निर्माण में युवा सबके ध्यान केंद्रित कर आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली देश में स्थिर सरकार निर्माण भेल आ ई सरकार युवा सभक चौतरफी व्यक्तित्व विकास में हरसंभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा डिजिटल क्षेत्र के वैधता देव सूचना प्रविधि विधेयक आनल गेल धारणा रखने अछि। शुक्र दिन क्यान इन्फोटेक 2020 के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करैत बास्कोटा डिजिटल क्षेत्र के पारदर्शिता सुशासन आयकर वैधता के लिए विधेयक आनल गेल धारणा रखने छलनि। विधेयक पारित नहीं भेला पर डिजिटल कारोबार सब वैधता नहीं मिलबाक सेहो ओ बतौलनि। विद्युतीय कारोबार ऐन सूचना प्रविधि विधेयक बहुत लचक भेलो पर एहन बात सब में कोनो व्यक्ति नहीं देखैत आयल आरोप लगौलनि। शुक्र दिन से क्यान इन्फोटेक मेला 2020 शुरू भेल अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल क्यान महासंघ आयोजना केने सूचना प्रविधि संबंधी प्रदर्शनी में 185 से बेसी स्टॉल सब रहल अछि। मेला 7 गते धरि चलत। आनंद मार्ग प्रचारक संघ नेपाल के राष्ट्रीय त्रिदिवसीय योग साधना शिविर जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला में शुरू भेल योग साधना शिविर के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह शुक्र दिन आनंद मूर्ति के तस्वीर आगू दीप प्रज्वलन का समुद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में संघक जिला उपाध्यक्ष चक्र बहादुर विश्वकर्मा, प्रशिक्षक आचार्य रुद्र प्रकाश नंद अवधूत, आचार्य सुख दीपानंद अवधूत, आचार्य सर्वागानंद अवधूत, अवधूतिका आनंद शुद्धता आचार्य हेमंत कुमार कर्ण, कृष्णदेव महतो सहित सबके उपस्थिति छल। योग साधना शिविर रवि दिन धरि चलत। काभ्रे के बनेपा में जीप के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन बनेपा नगरपालिका वार्ड नंबर 13 में बा 19/13-23 नंबर के टिपर ठक्कर देला से प्रहरी असय तेज बहादुर गुरुङ घायल भेल छल। प्रहरी चौकी सागा में कार्यरत प्रहरी हुनका भक्तपुर से 5 खाल दिस जा रहल जीप के ठक्कर देने छल। नवलपरासी घर भेल 24 वर्षक असय गुरुङ 4 वर्ष से काभ्रे में कार्यरत छल। ठक्कर देने जीप चालक के नियंत्रण में लग अनुसंधान कर रहल पुलिस जनौलक अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल ब्रॉयलर मुर्गा धनुषा पुलिस नष्ट कयलक अछि। भारत से आनि रहल अवस्था में धनुषाक विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 2 दुहवी में बरामद कयल गेल 150 टा मुर्गा शुक्र दिन नष्ट कयल गेल अछि। ई मुर्गा बृहस्पति के साँझ सीमा प्रहरी चौकी दुहवी के टोली बरामद केने छल। मुर्गा आन प्रयोग भेल 5 टा मोटरसाइकिल के संगे 4 गोटे पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में धनुषा सबेला के आलम मंसूर, शहीदनगर नगरपालिका के शबुद्दीन मंसूर, सबेला के मोहम्मद अब्दुल्ला आ सबेला के मोहम्मद रुस्तम रहल अछि। शुक्र दिन एक दोसर के प्रेम प्रकट का विश्व भर वैलेंटाइन डे मनाओल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर समीप रहल अरगज्जा पोखरि संगे प्रेमक प्रतीक चित्र बनाकर वैलेंटाइन डे मनाओल गेल अछि। ई वैलेंटाइन डे अर्थात प्रणय दिवस हरेक वर्ष फरवरी 14 तारीख में विश्व भर मनाओल जाइत अछि। ई दिवस पछिलका दशक से नेपाल में सेहो मनेबाक क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल अछि। ईसा पूर्व 269 फरवरी 4 में वैलेंटाइन नाव के व्यक्ति के मृत्यु दंड देल गेला बाद ई दिवस मनाबे के शुरू भेल जनविश्वास अछि। इटली के तत्कालीन शासक क्लाउडियस के तानाशाही विरुद्ध में उतरल सेंट वैलेंटाइन के मृत्यु दंड देने दिन के याद में ई दिवस मनाबे के शुरू कयल गेल अछि।
अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 1380 पहुंच गेल अछि। शुक्र दिन धरि कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में लगाकर मृत्यु भेनिहार के संख्या 1380 पहुंचल अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस से 63,922 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। एहि बीच कोरोना वायरस से संक्रमित सभक इलाज में खटल करीब 1700 स्वास्थ्यकर्मी के सेहो संक्रमित पाओल गेल अछि, जाहिमे से 6 गोटे के मृत्यु भ चुकल बीबीसी जनौलक अछि। वुहान में कार्यरत 1102 गोटे आ हुवेई प्रांत के अन्य भाग में 400 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित देखल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सप्तरी के राज रंगशाला में शुक्र दिन से अंतर विद्यालय जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। उद्घाटन खेल में नरेंद्र मेमोरियल जनता मावि गौतम शिशु सदन के 8 विकेट से हरबैत विजय शुरुआत केलक अछि। टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने नरेंद्र मेमोरियल जनता मावि 2 विकेट के क्षति में 265 रनक विशाल योगफल तैयार केने छल। नरेंद्र मेमोरियल लेल रविन्द्र यादव नॉट आउट 106 तथा अखिलेश यादव नॉट आउट 102 रनक योगदान देलनि। 266 रनक विजय लक्ष्य लऽ मैदान में उतरल गौतम शिशु सदन 16.5 ओवर में संपूर्ण विकेट के क्षति में 99 रन में समटा गेल छल। फागुन 10 गते धरि चलयवला प्रतियोगिता में सप्तरी के 18टा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय के सहभागिता अछि। क्रिकेट विकास प्रतिष्ठान सप्तरी के आयोजना में पहिल बेर ई प्रतियोगिता आयोजना कयल जा रहल अछि। जिला समन्वय समिति के प्रमुख प्रभाकर यादव बैटिंग तथा प्रिंसिपल विजयानंद झा बॉलिंग कऽ समुद्घाटन कयल गेल छल। प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजक समिति के अध्यक्ष इंजीनियर इंद्र नारायण देव, नागरिक समाज सप्तरी के अध्यक्ष थान सिंह भंसाली, वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराय, प्रिंसिपल कमानंद देव, क्रिकेट संघ सप्तरी सचिव चंदन यादव लगायत सबके उपस्थिति छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। 2 वर्ष पहुंचल प्रदेश 2 सरकारक एकटा मंत्री सँ काज प्रगति विवरण सार्वजनिक। 1000 से बेसी किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए जानकारी। सांसद चौधरी के रिहाई के मांग करैत थरोहट नेता सबसे आमरण अनशन जारी, तत्काल मांग सब संबोधन कर आग्रह। राष्ट्रीय सभा सांसद दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के निधन, शोक प्रस्ताव पारित करैत प्रतिनिधि सभा बैसार स्थगित। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतक के संख्या 1380 पहुंचल, 1700 स्वास्थ्य कर्मियों में सेहो संक्रमण। आ सप्तरी में अंतर विद्यालय जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, 18टा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय के सहभागिता। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।